हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने नीचे दी गई अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने छह हैं जिनके ठीक पहले या बाद में कोई विषम संख्या नहीं हो। यानी कि ऐसे छह बताना है जिनके ठीक पहले या बाद में कोई विषम संख्या है, सॉरी, यानी कि कोई विषम संख्या हो, ऐसे छह बताना है हमको। देखो, पहला तो आपका ये है, इसके ठीक पहले विषम है लेकिन ठीक बाद सम है। ठीक है, हमको तो पहले से मतलब है, तो एक छह तो आपका ये हो गया। दूसरा छह देखो, लेकिन दोनों ही जगह जो है वो सम है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तीसरा छह ये देख लो, उसके आगे पीछे दोनों ही जगह विषम है, तो ये काउंट हो जाएगा। चौथा छह आपका ये हो जाएगा, ठीक है, जिसके आगे पीछे आपका विषम संख्या दिख रही होंगी। ठीक है, ये आपका एक दो तीन हो गए। उसके बाद चौथा आपका ये देख लीजिए, है कि नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर हम बात करें, और कोई दिख रहा है आपको, तो चार तो आपके होगा। पांचवा आपका ये दिया हुआ है, देखो ये छह इसके ठीक पहले सम है लेकिन बाद में विषम है, तो पांच हो जाएंगे टोटल। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, लेकिन ऑप्शंस में चार दिया है तो इसलिए चार ही लगा देंगे, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डांस को किसी कूट भाषा में हम GXQZH लिखते हैं तो राइट को क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। तो देखो यहाँ पर अगर हम आपकी बात करें, डांस को देखना, डी चौथे स्थान पर आता है, जी सातवें स्थान पर, यानी कि तीन जुड़ा। उसके बाद ए जो है वो आपका पहले स्थान पर आता है, तीन माइनस कर दो तो एक्स के स्थान पर पहुंच जाएगा, यानी कि पहले तीन प्लस हो रहा फिर तीन माइनस हो रहा। आर देखो आपका 18वें स्थान पर, तीन प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 21वें स्थान पर आता है आपका यू। आई आता है 9वें स्थान पर, तीन माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, छठवें स्थान पर आता है आपका एफ, तो यू एफ, तो ये तो आपका हट गया। इसी प्रकार से हो जाएगा आपका जी, जी में तीन प्लस कर दो, सात तीन 10, तो जे हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यू एफ जे। तो देखो पहला और तीसरा ऑप्शन हो सकता है, ये भी आपका एलिमिनेट। उसके बाद आ गया आपका एच, एच में से तीन माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, पाँचवें स्थान पर आता है आपका ई, तो पहले ही ऑप्शंस में दिया, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस को किसी भाषा में हम ये करते हैं, कोड करते हैं, गेन को हम ये लिखेंगे, तो आठ चार छः एक पाँच को क्या लिखेंगे। अब देखो आठ का कोड कितना है, आठ का कोड है आपका एन, तो हमने एन लिख दिया। चार का कोड कितना है सर, यहाँ पर देख लो, चार का कोड आपका कितना है सर, ए, तो ये हो जाएगा एन ए। एन ए कौन से ऑप्शंस में दिया, पहले ऑप्शंस में दिया, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट को हम 12 लिखते हैं, मैन को हम 10 लिखते हैं, तो टी को क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 139, बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे सिट जो है, एस जो है वो 19वें स्थान पर आता, आई 9वें स्थान पर आता और टी जो है वो 20वें स्थान पर आता है। ठीक है, तो इन सब को हमने जोड़ दिया, 19, 9 और 20 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 48 हो गया। अब 48 में इनने क्या करा, इनके अंकों को जोड़ दिया, यानी कि 8 और 4 12, तो 12 इस प्रकार से आया। अब देखो जैसे मैन में एम 13वें स्थान पर, ए जो है पहले स्थान पर और ये 14वें स्थान पर, 14 14 28, तो ये हो गया आपका 28। अब 28 में इनके अंकों को जोड़ दो, 8 और 2 हो गया आपका 10। इसी प्रकार से अब देखना, टी 20वें स्थान पर आ गया और 5 25 और एक 26, 26 हो गया, इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 2 8, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। समझ गए, इस तरीके की रीजनिंग यहाँ पर दी हुई थी, बढ़िया रीजनिंग थी। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी वैकेंसी आई हुई है ना। ऐसे में आपको जरूरत होती है एक ऐसी बुक की जिसमें आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी मिल जाएं, और उसी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को ध्यान में रखते हुए जो प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं वो प्रैक्टिस करने को मिल जाए, तो आप अपनी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों का ख्याल करते हुए चक्षु पब्लिकेशन, कौन सी दोस्तों, देखो मैं आपको बताता हूं, चक्षु पब्लिकेशन आप लोग के लिए ये एक प्रैक्टिस बुक लेकर के आई है, जिसमें 8 तो आपके सॉल्व पेपर दिए हुए हैं लास्ट ईयर के, और उसी पर आधारित 20 प्रैक्टिस टेक्स्ट जो है वो आप लोग के लिए बनाए गए हैं। 3200 से ज्यादा आपको यहाँ पर बाहुबली के लिए प्रश्न मिल जाएंगे, देख लीजिए। ये पूरा इंडेक्स दिया हुआ है, कब कब के एग्जाम, 2019 के एग्जाम, 2015 के एग्जाम, 13 के एग्जाम, 12 के एग्जाम, 2011 के एग्जाम, जो भी आपके एसएससी ऑर्गेनाइज करवा चुकी है जीडी के एग्जाम, वो सारे इसमें समाहित हैं, और उसी पर आधारित 1 से लेके 20 तक के पूरे प्रैक्टिस सेट जो हैं वो आप लोग के लिए दिए गए हैं। अब ये बुक मैं आपको रिकमेंड क्यों कर रहा, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ।
कोई भी आपने सेट पेपर लगाया है ये वाला है ना, ये पहले ही सेट पेपर लगा लिया, पूरा क्वेश्चंस लगा लिए 1 से लेके 100 तक के, और 100 के पहले देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन में हिंदी भाषा दी हुई है, इंग्लिश भाषा भी दी, इंग्लिश भाषा जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा फॉर्म में उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम जो है वो करना है। ये आपके आंसर की दी हुई है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको जो उत्तर दिया हुआ है ना, ये व्याख्या सहित दी हुई है। यही चीज इस बुक को खास बनाती है। तो यही मैं आपसे बोलूंगा कि आप कोई भी पब्लिकेशन की परचेस करो बुक, तो आप उसमें ये देखना कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एंड में सॉल्यूशन दिया या नहीं दिया। ये बुक आप लोगों के लिए अच्छी है इसलिए बता रहा हूं। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, इनके सॉल्व पेपर और गाइड बुक भी आती है, जिसमें आप अपनी तैयारी को जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो सारा कुछ आपको पैकेज चक्षु पब्लिकेशन में देखने को मिल जाएगा अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेस कर सकते हो। आपको बता दूं, लिंक से परचेस करना नहीं चाह रहे तो नहीं करो, ऑफलाइन मार्केट से भी आप जाकर के परचेस कर सकते हो, मुझे कहीं भी कोई भी आपत्ति नहीं है। ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगे। फिलहाल इतना ही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देख लीजिए। किसी सांकेतिक भाषा में NODTAOS को हम सी इज ब्यूटीफुल लिखते हैं, इसी प्रकार इसका कोड गुड एंड ब्यूटीफुल है और इसका कोड है आपका ही इज गुड। तो आपको बताना है कि इस भाषा में किसका अर्थ सी है, यानी कि सी के लिए आपको कोड बताना है। तो बढ़िया क्वेश्चन से बताइए सर। अब देखना यहाँ पर, यहाँ पर आपको सॉल्व करवा दे रहे हैं। यहाँ पर भी आपका TA है, यहाँ पर भी आपका TA है। अब देखो यहाँ पर भी आपका ब्यूटीफुल दिया है और यहाँ पर भी आपका ब्यूटीफुल दिया है, यानी कि TA के लिए तो आपका ब्यूटीफुल हो गया। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर भी आपका OS है और यहाँ पर भी आपका OS है। अब देखो यहाँ पर सी इज बचा है केवल और यहाँ पर बचा है ही इज गुड। तो देखो यहाँ पर एज का कोड आ जाएगा OS, तो यहाँ पर भी एज का कोड। अब देखना यहाँ पर सी के लिए क्या बचा है, केवल NOD। तो सी के लिए जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, NOD हो जाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग में नीलेश का क्रम ऊपर से पांचवा है। नीलेश का जो क्रम है वो क्या है, ऊपर से पांचवा है। और प्रभात का क्रम नीचे से नौवा है। प्रभात का क्रम नीचे से नौवा है, दोनों ने क्रम आपस में बदल लिए। तो प्रभात का क्रम जो है वो नीचे से 27वां हो जाता है, ये हो गया आपका 27वां। तो बताइए कि इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। ऐसे भी जब भी कंडीशन आया करे तो जो नीचे से यहाँ पर ऊपर पहुंचा तो 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32, और 32 में से एक घटा दो तो 31। तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के विपरीत आपको बताना है। ऐसी कंडीशन जब भी आ जाए पासे वाली तो आपको 2 पासे पकड़ो जिसमें एक पृष्ठ जो है वो समान हो। जैसे यहाँ पर 6 दिया, कहीं यहाँ पर 6 दिया नहीं दिया, 5 दिया यहाँ पर दिया नहीं दिया, 4 दिया कहीं यहाँ पर दिया 4 दिया है। तो देखो इससे क्लॉकवाइज घुमा दो, 4 5 6, यहाँ पर देखो 4 1 2। तो किसके पीछे, 3 के विपरीत बताना है। तो देखो 3 यहाँ पर आपका गायब है, तो जहां पर डबल आता है वहीं आपका 3 मान लिया जाता है। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा सर, 4। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक बस स्टैंड में हर 30 मिनट पर दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती है। हर 30 मिनट में एक पूछताछ क्लर्क ने यात्री को बताया कि 10 मिनट पहले ही बस छूट गई है। 10 मिनट पहले ही बस छूट गई है और अगली बस 9:45 पर पूर्वा पर छूटेगी। तो पूछताछ क्लर्क ने यात्री को सूचना कितने बजे दी। अब आप ये बताओ, जब पूछताछ क्लर्क ने ये बताया कि 10 मिनट पहले बस जो है वो छूट गई और अब अगली बस जो है वो आपकी कितनी, 9:35 पे आएगी। अब आप ये बताओ, जब अगली बस 9:35 पर आएगी तो इससे पहली वाली बस 9:05 पे छूटी होगी, 9:05 पे छुट्टी होगी। और ये बेचारा कब पहुंचा हो गया, ये 9:15 पे पहुंचा होगा। तभी तो क्लर्क ने बताया कि 10 मिनट पहले जो है वो बस निकल चुकी है। तो यहाँ पर जो आपका यात्री को बताने वाला या पूछने वाला जो समय था वो था आपका 9:15, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, एक बैन आरेख बनाना है डॉक्टर, इंजीनियर और वकील के बीच। बढ़िया क्वेश्चन है। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील, तीनों ही पेशे जो हैं वो आपके अलग अलग हैं। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर और इंजीनियर और वकील के बीच जो आपका बैन आरेख होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सी का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, हमने ये लगा दिया। ए का अर्थ क्या है, प्लस, ये लगा दिया। सी का अर्थ फिर मल्टीप्लाई, ये लगा दिया। बी का अर्थ क्या है, माइनस। अब देखना, 10 चौके 40 प्लस 4 चौके 16 माइनस 6, 16 में से 6 का जो कितना हो गया, 10, 40 में 10 जोड़ गया तो 50। कौन से ऑप्शन में दिया, तीसरे ऑप्शन में दिया। तो सर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जिस प्रकार 5 4 का संबंध 15 से है, 7 8 का संबंध 49 से है, 6 5 का संबंध 24 से है, तो उसी प्रकार 8 4 का संबंध किससे होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। अब देखना, 5 का मल्टीप्लाई 4 में ना करवा के 3 में करवा दो तो 5 तिया 15,
7 का मल्टीप्लाई 8 में ना करवा के 7 में करवा दो, 7 7 49। 6 का मल्टीप्लाई 5 में ना करवा के 1 कम 4 में करवा दो, जो 6 चौके 24। इसी प्रकार 8 का मल्टीप्लाई 4 में ना करवा के 3 में करवा दो, 8 तिया 24। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ समीकरण विशेष विधि से सॉल्व होते हैं तो आपको बताना है। 4 9 3 6 को हम ये लिखते हैं, उसी प्रकार इसको ये लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? अब आप पहले ही से देख लो, 4 जो है कहाँ चला गया? दूसरे स्थान पर, इसलिए 8 दूसरे स्थान पर आ गया, ठीक है। 9 जो है कहाँ पर चला गया? इसके पीछे, तो हम जो है 9 सॉरी एक बार फिर से, 4 जो है वो कहाँ चला गया? दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर 3 दूसरे स्थान पर जाएगा। 9 जो है कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर आपका जो 8 है वो तीसरे स्थान पर जाएगा। 3 जो है वो सबसे पीछे गया, तो यहाँ पर जो 5 है वो सबसे पीछे जाएगा, और जो सबसे पीछे था 6 वो सबसे आगे आ गया, तो यहाँ पर 73 83 कौन से ऑप्शन में दिया? जल्दी बताओ। 73 85 होगा, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा सर? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हॉनेस्ट को हम ये लिखते हैं, तो स्ट्राइक को क्या लिखेंगे? जल्दी बताइए सर। एच 8वें स्थान पर आता है, एक बढ़ गया तो 9वें स्थान पर आई। इसी प्रकार से एस 19वें स्थान पर, एक बढ़ गया तो 20वें स्थान पर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी बताओ। टी, ठीक है। अब आपका ओ जो है 15वें स्थान पर आता है, लेकिन एक यहाँ कम हो गया तो 14वें स्थान पर। टी जो है वो आपका 20वें स्थान पर, एक कम हो गया आपका, तो कितने? 19वें स्थान पर एस, तो टी एस यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपको जो दिया है वो क्या है? 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टी एस एस एच एल डी, टी एस एस एच एल डी। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। थोड़ी मेहनत करना, देखना, क्योंकि रीजनिंग तो मैंने आपको लगभग बताई दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 30 और 90, इसी प्रकार आपको बताना है ऑप्शंस में दिए गया समीकरण जो है वो फॉलो कर रहा होगा दिए गए क्वेश्चंस के हिसाब से। अब देखो 6 पंजे 30, और 30 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ, यानी कि पहले आपका 5 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 का मल्टीप्लाई, यानी कि 2 कम, ठीक है। अब देखो 6 7 42, और फिर 42 का मल्टीप्लाई, नहीं भैया ये नहीं हो रहा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? 7 6 42, और फिर 4 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्या 42 चौके 218 होगा? नहीं होगा। 6 4 6 24, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई 4 में हुआ, 4 6 चौके 24, ठीक है। उसके बाद आपका 2 में होने चाहिए, तो 70 आ रहा, हो ही नहीं सकता। अब देखो 8 6 48, 8 का मल्टीप्लाई 6 में हुआ, 8 6 48। अब 48 का मल्टीप्लाई 4 में होना चाहिए, क्योंकि 2 कम होना चाहिए, 4 में 48 चौके 192 बिल्कुल होता है सर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो त्रिभुज दिए हैं उसके स्थान पर सूटेबल आपको वो बताना है चिन्ह, कौन से चिन्ह आएंगे? क्वेश्चन नंबर 150। तो देखो यहाँ पर, यहाँ रख दो बराबर, यहाँ रख दो मल्टीप्लाई, और यहाँ रख दो आपका प्लस। देखो 5 चौके 20 और 4 24, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर को हम किसी कोड भाषा में ये लिखते हैं, तो घोस्ट को क्या लिखेंगे? तो ये लास्ट क्वेश्चन है सर, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर रीजनिंग को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ताकि आप लोगों का कोई टॉपिक छूटा हो तो वो आपको समझ में आ जाए। वीडियो आपको कैसी लग रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।